नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बेगूगंज विकास मंच के तत्वाधान में आयोजित हुए कवि सम्मेलन को आप तक हम कड़ी दर कड़ी श्रृंखला के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। और इसी श्रृंखला में हम आपको लेकर आए हैं भोपाल के जमाल भाई को, जो आप तक पहुंचा रहे हैं अपने भोपाली निराले अंदाज में हास्य, व्यंग्य और देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाएं। एक कवि सम्मेलन में तो मेरी तरह वो भी खान साहब थे। कहला साहब, हम लोगों ने यहाँ कोई तरक्की नहीं की, हमें करने नहीं दे रहे। जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा कि बेटे, इस हिंदुस्तान में मुसलमानों ने वो तरक्की की है जो दूसरों ने नहीं की। कहले कौन सी तरक्की की? मैं बताता हूँ। मेरे घर के सामने एक बड़े मियाँ रहते हैं, उनका नाम है गुलखान। 26 बच्चे। 26 3 बीवियों से। मैंने पूछा, मियाँ गुलखान ये क्या मचा रखा है? बोले जलाल भाई, मैं जिहाद कर रहा हूँ। मैंने जिहाद कर रहा है? बोले हाँ, इससे मुल्क को और कौम को दोनों को फायदा है। और मैंने मान लो वो 22 के 22 सरहद पे निपट गए तो? हाँ, बोले कि मैं अपने 22 लड़कों को सरहद पे भेजूंगा कि जाओ ठीक करके आओ। मैंने कहा मान लो वो 22 के 22 निपट गए तो बोले मैं तो जिंदा हूं। मैंने तुम्हें किसी ने समझाया नहीं? अरे बोले एक रेड क्रॉस की नर्सों की प्रेसिडेंट आई थी, एक घंटे उसने मुझे समझाया, मेरे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ी। मैंने फिर क्या हुआ? बोले उस नर्स को मैंने सिर्फ 10 मिनट समझाया। मैंने फिर बोले 4 बच्चे उसी से ही है। बोले जलाल भाई, मैं जरा जल्दी में हूँ, हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैंने खैरियत तो है? बोले नहीं, मेरी सास भरती है। मैंने मामला क्या है? चले उसके यहाँ भी बच्चा होने वाला। कौन कहता है कि हम लोगों ने तरक्की नहीं की? है कोई हमारी तरफ कि वो हमारे 40 जवान 40 शहीद तो हो जाते, लेकिन इंशाल्लाह 400 को लेके टूटते। ऐसा नहीं। उसके बाद वो इमरान खान कहता कि हमारी सहानुभूति आपके साथ है। मैंने फोन पर किया, मैं शायद 2 लपाड़े मारूंगा। जब तक तेरे 400 नहीं मारेंगे हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान से नहीं, 2 कौड़ी का मुल्क, 2.5 शहर का मुल्क, 16 करोड़ की तो टोटल आबादी, इतनी तो आबादी, इतने तो रोज अपने यहाँ बच्चे पैदा होते हैं। दोस्तों, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और ये भी बता दूं आपको कि पाकिस्तान के ओरिजिनल बाप कौन है? तो तुम्हें नहीं पता? अपन ही है बेटे। तो अब्बा कहने में शर्म आ रही क्या? लीजिए, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। दोस्त में रहना तेरी तकदीर नहीं है, कश्मीर तेरे ख्वाब की ताबीर नहीं है, कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है, कश्मीर। लगता है माइक वाला उंगली कर रहा है। नहीं जलाल भाई, ये बेगमगंज है, अच्छे पानी मांग लेते हैं आप यहाँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहीं जाते होंगे, ये भी मांगते होंगे। है ना? मैं पिछले दिनों क्या, मुझे 11-12
महीने हो गए मैं पाकिस्तान गया, कराची में 3 मुशायरे थे, मंजर भोपाली और मैं। बड़ा मजा आया, ऐसे जैसे आप लोग बैठे ना, ऐसी ऊंची ऊंची दुम्बे बैठे। मैंने एक साहब से पूछा, कौन ये तुम्हारे दर के खुसरो है क्या? वो कह लगे संभाल के बात कर, ये हमारे यहाँ की खातून है। अबे मैंने ऐसी खातून होती हमारे इतवारे में, इनसे अच्छे जमाने। और सुबह जब वो सर ढच के निकलते हैं, कसम खुदा की उनकी पप्पी लेने को नहीं चाहता। तो दोस्तों, वहां एक तानाशाह पैदा हुआ जिसका नाम जनरल परवेज मुशर्रफ। उससे एक मीडिया वाले ने पूछा कि तुम्हारी जन्मभूमि क्या है? तो बोलता कि मेरी जन्मभूमि है पाकिस्तान। ये सुन के इसलिए बुरा लगा कि जिसके बाप दादे दिल्ली के, खुद की पैदाश दिल्ली की, जो 1948 में दिल्ली छोड़कर कराची में जाके बस गया। दोस्तों, वो उसकी जन्मभूमि कैसे हो गई? वो उसकी कर्म भूमि हो सकती है, जन्मभूमि नहीं। और जो आदमी अपनी जमीन का मीत नहीं होता, मेरा दावा है कि वो कभी किसी का मीत नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। बेटे थोड़ा संभाल ले से, मुझे क्यों पंचर करे दे रहा यार। हाँ दोस्तों, अगर मैंने जवाब आपकी जबान में दिया है तो एक एक शख्स से पहली बार कहूंगा कि फिर मेरा ताली बजाकर अपना आशीर्वाद दें। बेटे पहले से मत बजा, पहले ठोक देते हो जब तो भुगतते हो। बेटे पहले सोचो समझो, फिर ठप्पा मारो। ऐसी बातें तुम्हें कोई नहीं बताएगा, मैं ही बता रहा हूं, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी हूं। हाँ, तो लीजिए मैं 4 पंक्तियां फिर पढ़ता हूं और यूं पढ़ता हूं कि तुझको जरा भी अपनों का गम याद नहीं है, क्या अपनी जमीन अपना वतन याद नहीं है। पैदा हुआ दिल्ली में, बसा पाक में जाकर, लगता है अपने बाप की औलाद नहीं।